श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, 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 नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, 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 नैनन बहाइए, नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। हम आज किसी भाव में प्रवेश करें, मैं उससे पहले एक बात आप सबको निवेदन कर दूं कि यहाँ इस स्थान पर आकर बैठने का प्रयोजन कोई प्रवचन उपदेश नहीं है। यहाँ तो केवल श्री जी के चरणारविंद की छाया है, और ये जो तरुलताएं हैं जो प्रिया प्रीतम के सुख का विधान करती हैं, इनका आश्रय लेकर केवल श्री जी के नाम का गान करना है, रूप का ध्यान करना है और लीला रस का पान करना है। मुझे कुछ प्रवचन उपदेश नहीं करना है यहां पर, इसलिए मैंने कहा मैं आपको प्रयोजन स्पष्ट कर दूं। क्या करना है? श्री जी के नाम का गान करना है, रूप का ध्यान करना है और लीला रस का पान करना है। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा
श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर बहाए वृषभानुलली के गुण गाए श्री राधिका के गुण गाए। इस लोक में परलोक में स्थूल में सूक्ष्म में भूत में भविष्य में वर्तमान में इस समग्र अस्तित्व में अगर कोई पूछे कि किम आश्चर्यम अर्थात आश्चर्य क्या है, तो क्या उत्तर दिया जाए। चलिए मान लीजिए मैं ही आपसे पूछ रहा हूं कि भूत में भविष्य में वर्तमान में इस लोक में परलोक में इस समग्र अस्तित्व में जहां तक मन बुद्धि जाता है और उससे भी परे इस समग्र अस्तित्व में अगर मैं पूछूं कि आश्चर्य क्या है, किम आश्चर्यम अर्थात बाकी सब साधारण है, कुछ है जो आश्चर्य है, जो अद्भुत है, जो अनिर्वचनीय है, तो क्या कहा जाएगा। मैं ही आपसे पूछ रहा हूं, प्रेम अणोरणीयान महतो महियान, छोटे से भी छोटा है और बड़े से बड़ा है। जहां हमारे श्री ध्रुवदास जी लिखते हैं प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। अब जल पीने से अगर प्यास बढ़े तो फिर प्यास की तृप्ति कैसे हो, कभी संभव नहीं है। प्रेम है जो आश्चर्य है। इसीलिए मैंने कहा कि सारे अस्तित्व में सब साधारण है। साधारण माने बन रहा है, कुछ समय रहेगा फिर मिट जाएगा। ये जितना भी आंख से दिखाई पड़ रहा है, मन बुद्धि जितने का चिंतन कर सकते हैं, वो सब ऐसा ही तो है, बनने वाला है, कुछ समय रहता है और फिर बिगड़ जाता है। या फिर ऐसा कह लीजिए कि बना ही है बिगड़ने के लिए, बना ही है मिटने के लिए। सब साधारण है। कि आश्चर्य क्या है, अद्भुत क्या है, क्या ऐसा है जिसको देखकर आपको वह कहना चाहिए, वाह ये अद्भुत है, ये अनिर्वचनीय है, ये अनुपम है। यदि ऐसा अगर कुछ है ना तो वो प्रेम है। क्या ये आश्चर्य नहीं है कि वो जीव जो जन्म जन्मांतर से याचक है, मांगता ही रहता है, अपूर्ण है, दुर्बल है, असमर्थ है, जैसे ही इस प्रेम का स्पर्श होता है, जैसे ही इस प्रेम का स्पर्श होता है, वो जो उसकी प्रार्थनाएं याचनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। और प्रेम का स्पर्श होते ही वो क्या कहता है, रानी तेरो चिर जीव है गोपाल।
सूरदास जी को जैसे ही श्री वल्लभाचार्य की कृपा से प्रेम का स्पर्श होता है, गुरु क्या करता है? यदि शिष्य शिष्य है और गुरु गुरु है, ये संयोग बड़ा दुर्लभ बनता है संसार में। यदि शिष्य शिष्य हो और गुरु भी गुरु ही हो, तो फिर तो देर लगती नहीं। जैसे जलते हुए दीपक से कोई बुझा हुआ दीपक जला दे, बस इतनी देर लगती है, इतनी ही देर लगती है भीतर प्रकाश होने में, इतनी ही देर लगती है वस्तु की प्राप्ति होने में, इतनी ही देर लगती है जन्म जन्म का बंधन कटने में। जानत तुम्हें हो जाए। अगर गुरु गुरु है और शिष्य शिष्य है, तो फिर एक क्षण में ऐसी घटना घटी। वो सूरदास जी जो 2 क्षण पहले क्या क्या गा रहे थे, मौसम कौन कुटिल खलकामी और सब पतितन को नायक और जाने क्या क्या, बेचारे कितने दीनहीन। ये सूरदास जी के मुख से जो प्रकट हो रहा है वो सब वो दीनहीन का सा आलाप ही तो है। और जैसे ही वल्लभाचार्य महाप्रभु की वो कृपा भरी दृष्टि पड़ी, और जैसे मानो जलते हुए दीपक ने उस बुझे हुए दीपक को जला दिया। अच्छा, एक बात यहां पर ध्यान रखनी चाहिए कि बुझा हुआ दीपक कैसा है? जलने के लिए तैयार तो है, माने घी भी है और बाती भी बिल्कुल यथास्थान रखी है, तभी जलते हुए दीपक ने उसको जलाया। इसीलिए मैंने कहा शिष्य शिष्य हो और गुरु गुरु हो, तब यह भानक बनता है। शिष्य भी तैयार होना चाहिए, उसके पास भी पूरी तैयारी हो। श्रद्धावान लभते फलम, जो तत्पर है, जो तैयार है, ऐसे को यदि गुरु मिल जाए और फिर गुरु भी गुरु हो, तो बस ऐसा देखो संयोग बना। सूरदास जी को वल्लभाचार्य मिल गए और वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कृपा भरी दृष्टि से देखा, सूरदास जी तैयार थे, दीपक तैयार था, और बस वो जैसे दीपक की लौ से लौ का स्पर्श हुआ, वो बुझा हुआ दीपक भी जलता हुआ दीपक हो गया। अच्छा, दोनों दीपकों को देखकर अब कोई कह नहीं सकता है कि पहले कौन जला था। दीपक सो लगी, दीपक हुई, अब दोनों जलते हुए दीपक हैं, प्रकाश हो गया, प्रेम का प्रकाश। और एक क्षण पहले वो जो दीनहीन सूरदास थे, एक क्षण पहले वो जो निर्बल से सूरदास थे, वो एक क्षण के बाद कितने समर्थ हो गए कि वो अखिल लोक चूड़ामणि को, वो सर्वेश्वर को, वो परमात्मा को, वो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम को आशीर्वाद देते हैं। चिर जीवे गोपाल, रानी तेरो चिर जीवे गोपाल। ये आश्चर्य है। संसार का मैला कुचैला जीव धाम में आता है, वो धाम की शरण लेता है। धाम की कृपा से क्या होता है? धाम की कृपा से उसे सत्संग मिलता है। धाम की कृपा से धाम के आश्रित जनों का, प्रिया प्रीतम के युगल के निज जनों का संग मिलता है। उस संग की कृपा से हमारे व्यास जी लिखते हैं ना, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। सत्संग मिलता है, रसिक जनों का संग मिलता है। रसिक जनों के संग से क्या मिलता है? आपने पहले प्रश्न का बड़ा सटीक उत्तर दिया। किम आश्चर्यम, प्रेम आश्चर्य है। रसिक जनों के संग से क्या मिलता है? हमारे पास क्या नहीं है? लोग कहते हैं भजन नहीं होता, भजन नहीं होता। मैं कहता हूं भजन तो खूब होता है भाई, भजन करने की इच्छा हो तो खूब भजन होता है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास उस इच्छा का अभाव है। जो भजन की इच्छा है ना, उस इच्छा का अभाव है। और एक बात मैं आपको और निवेदन करूं, शुद्ध अंतःकरण में होता क्या है? शुद्ध अंतःकरण में भगवत भजन की इच्छा होती है। जिस क्षण आपके हृदय में भजन की इच्छा हो ना, समझना मन शुद्ध है। अशुद्ध मन, मैला मन बार बार विषय का ही चिंतन करेगा, बार बार आपको विषय की ओर ही लेकर जाएगा। रसिक जनों के संग से मिलता क्या है? क्यों महाप्रभु कहते हैं रसिकन संग फिरू दिन राती, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करू अनुदिन राती। ध्रुवदास जी कह रहे रसिकन संग फिरो दिन राती। रसिकों के संग से क्या मिलेगा? लालसा मिलेगी, भूख जगेगी भजन की। और एक और बात भाई, भूख से, जब भूख लगी हो ना, तेज भूख लगी हो, सूखा पत्ता भी खा लेता है आदमी। भूख लगी हो फिर वो बासी रोटी का विचार नहीं करता। तेज भूख लगी हो तो फिर सूखा पत्ता भी खा लेता है, और सूखे पत्ते में भी 56 भोग सा सुख मिलता है। एक संत अपना अनुभव सुनाया करते थे कि वो ऐसे ही सत्य की खोज में बन बन भटक रहे थे। हिमालय की ओर उनका जाना हुआ। कहते 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला। कड़कड़ाती ठंडी, रक्त को जमा देने वाली ठंडी,
और भूख दूर तक कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ता, दूर तक कोई ग्राम का चिन्ह नहीं है। कह रही 3 दिन हो गए उस अवस्था में। फिर क्या हुआ, फिर कभी तो शरीर की शक्ति शिथिल पड़ी जाती है ना, कह रहे वो भी पड़ गए, ऐसे ही पड़ गए। कह रहे जब चेत आया तो देखा कि एक गडरिया पास बैठा है। उसने कहा महाराज मेरे पास और तो कुछ है नहीं, ये 3 दिन की बासी रोटी है और थोड़ा सा गुड़ है और 3 दिन की ये बासी रोटी है। पानी में वो गुड़ घोलकर और वो 3 दिन की बासी रोटी उस महात्मा को खिला दी। और वो महात्मा बाद में विश्व प्रसिद्ध संत हुए, ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज। उन्होंने अपने अनुभव में ये बात लिखी, कहते हैं कि मेरे सन्मुख संसार के सर्वोत्तम भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किए गए। जब वो लोकमान्य हो गए, लब्ध प्रतिष्ठ हो गए, कहते मेरे सन्मुख संसार के सर्वश्रेष्ठ भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किए गए। कहते पर जो आनंद मुझे उस 3 दिन की बासी रोटी में मिला था, वो आनंद फिर कभी नहीं आया। आनंद कहां था? आनंद उस भूख में था, वो जो तेज भूख लगी थी, उस भूख में आनंद था। तो रसिकों के संग से क्या मिलेगा? रसिकों के संग से भजन की लालसा मिलेगी, भजन की इच्छा मिलेगी। एक बात तो आपको मुझे सबसे पहले माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। आप ये मत कहिए भजन नहीं होता, बार बार ये नहीं कहिए भजन नहीं होता। क्यों नहीं होता भजन? क्योंकि भजन की इच्छा नहीं है। संसार का चिंतन क्यों होता है? आप बार बार कहते हैं संसार का चिंतन होता है, विषय का चिंतन होता है। विषय का चिंतन क्यों होता है? विषय का चिंतन इसलिए होता है, संसार का चिंतन इसीलिए होता है क्योंकि संसार की इच्छा है। मानिए मत मानिए, शरीर तप रहा हो, भूख हो नहीं, शक्ति बिल्कुल शिथिल पड़ी हो, उठने की सामर्थ्य ना हो, और वैद्य आपको कह रहा है कि आपको ज्वर है, पर जिसको ज्वर है वो नहीं मान रहा है मुझे ज्वर है, पर नहीं माने पर ज्वर का लक्षण तो प्रकट हो रहा है। ज्वर का लक्षण प्रकट हो रहा है, वैद्य ने लक्षण से देखकर या आपको बता दिया कि ज्वर है। अब भाई जितनी जल्दी आप मान जाएंगे उतनी जल्दी आप औषधि ले लेंगे, जितनी जल्दी औषधि ले लेंगे उतनी जल्दी ज्वर उतर जाएगा। आप भले कहते रहिए नहीं है संसार की इच्छा, नहीं हमें तो संसार नहीं चाहिए, कह देते हैं लोग, ऐसे कह देते हैं नहीं अब संसार नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। पर भाई यदि कुछ नहीं चाहिए तो फिर विषय का चिंतन हो ही क्यों रहा है? विषय का चिंतन तो रोग का लक्षण है। विषय का जो चिंतन है, संसार का जो चिंतन है, ये जो मन भ्रमता है, ये जो भीतर द्वंद्व है, ये जो दुविधा है, इसका कारण क्या है? क्यों हो रहा है ये? इसका कारण यही है कि भाई हमें संसार की इच्छा है, हमें संसार की लालसा है। अच्छा एक और बात, कभी कभी ऐसा भी होता है भाई कि रोग का लक्षण प्रकट नहीं होता लेकिन रोग होता है। ऐसा होता है ना, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो दुर्दमनीय अवस्था में प्रकट होते हैं, हमारे जब उनका निवारण असंभव हो जाता है वो तब प्रकट होते हैं। तो यदि मन अस्थिर है, यदि मन लीला चिंतन में नहीं लगता है, मन नाम स्मरण में यदि आनंद नहीं पा रहा है, तो भाई इस बात को गांठ बांध कर रखिए कि भीतर कहीं ना कहीं संसार की इच्छा है, वही मन को स्थिर नहीं होने देती, वही मन को प्रभु के चरणों में एकाग्र नहीं होने देती, वही भजन भाव में नहीं रमने देती, वो संसार की इच्छा। अब क्या किया जाए? अब क्या करिएगा संसार की इच्छा का? तो ऐसे तो कई बार हमने चर्चा की कि कांटे से कांटा निकलेगा। कांटे की तरह गड़ी है संसार की इच्छा, निकाले नहीं निकलती। अब क्या किया क्या जाए? कांटे से कांटा निकलेगा, माने भजन की इच्छा से संसार की इच्छा निकलेगी। भगवत भजन की जो इच्छा है उसे संसार की इच्छा निकलेगी। और भजन की इच्छा कहां से मिलेगी? भजन की इच्छा रसिक जनों के संग से मिलेगी। इसीलिए इन महापुरुषों ने सब बातों का विचार करके फिर निचोड़ की बात आपको निकाल कर दी। यारस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु हुई, सो कृपा उपजे की भांति। बड़ा ध्यान देने का वाक्य है। कह रहे सो कृपा उपजे, उपजे माने उत्पन्न होती है।
कृपा का अवतरण होता है, कृपा का अवतरण होता है। कब होता है? सो कृपा उपजे की ही भांति। वर्षा की विधि क्या है? वर्षा की विधि क्या है? वर्षा की विधि यही है कि ग्रीष्म ऋतु में पहले जेठ के महीने में सूर्य यहां से जल खींचते हैं और फिर सावन और भादों में बरसाते हैं। जब धरती बिल्कुल तप जाती है, जब धरती बड़ी प्यासी हो जाती है, तब ऊपर से मेघ जल बरसा देते हैं। ऐसी जो कृपा का अवतरण है उसकी विधि क्या है? सो कृपा उपजे की भांति। आप पर क्यों कृपा होगी? अब कृपा कृपा तो सबको ही कहे, सब कह रहे कृपा है कृपा है। कोई बेचारा संसार की वस्तु पाके भी कह रहा है कृपा है। संसार में तो सब प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है ना। कोई संसार की वस्तु पाके भी कह देता है बड़ी कृपा है, कोई सारे संसार की संपत्ति पाकर भी बेचारा ऐसा ही है, अभावग्रस्त ही है, उसको फिर भी शिकायत है। तो कृपा कृपा तो सब कोई कह रहा है, पर सो कृपा उपजे की भांति। आप पर कृपा का अवतरण क्यों हो, कब हो, कैसे हो, की भांति। उस कृपा के अवतरण की विधि क्या है? सो कृपा उपजे की भांति, रसिकन संग फिरे दिन राती। तो सत्संग क्यों करना है? सत्संग का प्रयोजन क्या है? सत्संग का प्रयोजन यही है कि भजन की इच्छा हो। जब जब इच्छा होती है तब फिर प्रयास रहित भजन होता है, भजन की इच्छा हो। तो हमने बात कहां से आरंभ की कि भाई आश्चर्य क्या है? प्रेम आश्चर्य है। इस सारे अस्तित्व में अगर कोई अद्भुत वस्तु है ना, अगर कोई अनुपम वस्तु है, अगर प्राप्त करने योग्य कुछ है, बाकी तो भाई थोड़ा अधिक आज कल नया पुराना बना है और बिगड़ेगा। और ये संसार भी जाने भाई कितनी बार बना कितनी बार बिगड़ गया। आपको सच सच एक बात बताते हैं कि पहले पहले कभी यहां वहां से जब बड़ी प्रशंसा होती है तो फिर मन कहता है कि हाँ भाई अब हम थोड़ा सुधार करेंगे। तो ऐसे लगता था कि भाई अब कुछ कुछ हम सुधार करेंगे। फिर ऐसे ही संत ही सहारा देता है। भूले भटके का आश्रय कौन है? साधु ही है, संत ही है। तो ऐसी एक संत की वाणी हमको पढ़ने को मिल गई। एक बड़े अद्भुत रसिक संत हुए, राजा थे सामंत सिंह। जब ब्रज में आए तो नागरीदास हो गए। बड़ी अद्भुत उनकी वाणी है। ऐसे उनकी वाणी मिल गई, उसमें लिखा था बोले भजन बिन नर छकड़ा के बैल। फिर उसके बाद एक पंक्ति मिली जिसने भीतर प्रहार नहीं प्रवेश किया। कहते भजन बिन नर छकड़ा के बैल, लोग बढ़ाई दे दे हाकत, चलत दुखित है गैल। हमने कहा भाई हमारी यही दशा है। चार बात लोगों से सुनी, ऐसे लगता है कि भाई हम पर प्रशंसा का कोई प्रभाव नहीं होता, पर प्रशंसा का प्रभाव होता है। इसीलिए आपको मैंने निवेदन किया भाई, कभी कभी ऐसा भी रोग होता है जो अपनी ही पकड़ में नहीं आता, वैद्य की पकड़ में आता है। और वैद्य भी कैसा? योग्य वैद्य, सिद्ध वैद्य, उसकी पकड़ में रोग आता है। कभी कभी रोग का लक्षण प्रकट होता है, कभी रोग का लक्षण प्रकट नहीं होता है, पर रोग होता है। तो ऐसे लगता था कि भाई हाँ हम सुधार देंगे संसार को। पर भाई अब संतों की कृपा से जब सत्संग हुआ, जब धाम का आश्रय हुआ, तो समझ में आया कि भाई ये संसार जाने कितनी बार बना और जाने कितनी बार बिगड़ेगा। और संसार है भी कहां? बाहर तो संसार है नहीं। बाहर तो संसार दिखता है पर संसार है नहीं। संसार तो कहीं ना कहीं भीतर है। तो अगर सुधारना है ना, संसार को ही सुधारना है, तो फिर भीतर वाले संसार को सुधारना चाहिए। बाहर तो संसार नहीं है। अब समझ में ये बात आई, किसे संसार कहिएगा? साधारण व्यक्ति क्या करता है? बोले दिल्ली से यहां पर आ गए, बंबई से यहां पर आ गए, बोले हमने संसार छोड़ दिया। तो बाहर तो संसार है ही नहीं भाई, संसार की स्थिति तो भीतर है। कई बार मैं आपसे कहता हूं संसार स्थान का नाम नहीं है, संसार एक स्थिति का नाम है। जब तक आपकी चेतना द्वंद में है, जब तक प्रशंसा सुन के गुदगुदी होती है, जब तक निंदा सुन के थोड़ा कड़वा लगता है, जब तक उपलब्धि प्रसन्नता देती है, जब तक हानि से दुख होता है, शोक होता है, तब तक आप इस सारे अस्तित्व के किसी भी कोने में है, स्वर्ग में है, यहां है, तब तक संसार में ही है। इसलिए मैंने आरंभ कहां से किया?
इस लोक में, परलोक में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, स्थूल में, सूक्ष्म में, इस समग्र अस्तित्व में सब साधारण है, सब साधारण है। अगर आश्चर्य कुछ है, महापुरुष कहते किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो भगवती श्रुति एक संकेत करती है, उपनिषद कहते हैं अणोरणीयान महतोमय्यान, कुछ ऐसा भी है भाई जो छोटे से छोटा है और वही बड़े से बड़ा भी है। वो सबसे पुराना है, वो सबसे पुराना है, उससे पुराना और कुछ नहीं है। और वो नित्य नवीन भी है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। वो सबसे पुराना है, वो सबसे नवीन है। उसमें पूर्ण तृप्ति है। यं लब्धवापमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, उसमें पूर्ण तृप्ति है। और उस पूर्ण तृप्ति के साथ साथ बिल्कुल उसी समय, इसे आश्चर्य क्यों कहा जा रहा है? आपने कभी दिन और रात एक साथ नहीं देखे ही नहीं जा सकते, पर यहां ऐसी लीला देखने को मिलती है। यहां गौर और शाम एक संग क्रीड़ा करते हैं, यहां एक संग पूर्ण तृप्ति है और एक संग चिर पिपासा है। प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं लाल तृषा को सिंधु है, प्रिया उदधि सुकुमार, पिबत पिबावत रसिक दो, नेक न मानत हाँ। लाल तृषा को सिंधु है और प्रिया उदधि सुकुमार, ये आश्चर्य है। और वो दोनों एक संग हैं। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं यं लब्धवा अपमान अमृतो भवति सिद्धो भवति, तृप्तो भवति, भर जाता है वो। अभी यही मैं आपको निवेदन कर रहा था, एक क्षण पहले जो सूरदास दीनहीन की भांति आलाप कर रहे थे, जैसे स्पर्श हुआ उस प्रेम का, क्या मिल गया सूरदास जी को? ऐसा क्या दे दिया वल्लभाचार्य महाप्रभु ने ऐसा सूरदास जी को? क्या मिल गया भाई ऐसा? मुझे एक क्षण पहले जिनको केवल अपने अवगुण ही दिख रहे थे, जिनको केवल अपना दोष दिख रहा था। अच्छा, एक बात मैं आपको निवेदन करता चलूं, अपना दोष दिखना चाहिए, पर मैं आपसे कई बार एक बात कहता हूं ना, यदि आपको 4 शब्द बोलने की अनुमति हो, यदि आपको मान लीजिए केवल 4 ही शब्द बोलने की अनुमति है, तो एक विकल्प यह है कि मैं बहुत दुष्ट हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत कामी हूं, और एक विकल्प यह है प्रभु आप बड़े दयालु हैं। तो क्या विकल्प चुनेंगे आप? बुद्धिमानी यही है, प्रभु आप बड़े दयालु हैं, यही विकल्प चुनना चाहिए। महापुरुषों ने यही कहा, प्रभु का गुण गाइए। काम करते रहने से तो काम मरता नहीं, क्रोध करने से क्रोध कहीं जाता नहीं। सब है रोग की औषध नाम। जो भी होगा भाई भजन से ही होगा ना, भगवत स्मरण से ही होगा, भगवान नाम के आश्रय से ही होगा, सत्संग से ही होगा, सेवा से ही होगा, जो भी होगा यहीं से होगा ना। तो क्या मिल गया सूरदास जी को ऐसा भाई? क्या दे दिया? एक क्षण में दिखाई भी नहीं दिया, कोई संपदा नहीं दी, कोई चाबी नहीं दी, किसी खजाने की क्या दिया? सूरदास जी को कुछ मिला भीतर से ऐसा, जिसके लिए नारद जी कह रहे हैं यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। स्तब्ध हो गए सूरदास जी। आहा, वो दृष्टि जो एक क्षण पहले केवल दोष ही दोष देख रही थी, और जैसे ही वो दीपक, प्रेम का दीपक जैसे ही प्रज्वलित हुआ, आहा, घुटुरवन चलते बाल कृष्ण लाल नंद बाबा के महल के उस मणिमय प्रांगण में घुटुरवन चलते बाल कृष्ण लाल का दर्शन होता है, और सूरदास जी की चेतना मुखर होकर गा उठती है, चिरजीवे गोपाल आरज रज लागो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल माई तेरो चिरजीवे गोपाल। हमें देखिए संसार में भूलते भटकते यहां पर आए, मैला कुचैला मन आज भी कोई बहुत साफ नहीं है, यहाँ तो केवल कई बार आपसे मैं निवेदन कर देता हूं ना कि भाई अपनी ओर देखो तो चिंता होती है, संसार की ओर देखो तो भय लगता है। बस जब श्री जी के स्वभाव की ओर देखते हैं,
कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणानिधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए। कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मेश नारदादी नाम यत्राशापि सुदुष्करा। अच्छा, हम तो ऐसी गा देते हैं ब्रह्मेश नारदादी नाम। कौन है? ब्रह्मा जी। कौन है? नारद जी। कह रहे ब्रह्मेश नारदादी नाम, और नारद आदि माने सुखदेव जी भी लगा लीजिए, सनकादिक भी लगवा लीजिए, उद्धव जी भी लगा लीजिए। कह रहे ब्रह्मेश नारदादी नाम यत्राशापि सुदुष्करा, जिसकी आशा भी दुष्कर है। ताम तत् कैंकर्य पदवीं कामयत दिगस्तु माम। यदि अपनी ओर देखूं तो स्वयं को धिक्कारने का मन करता है। अरे कैसी आशा लगा ली। वृंदावन की निवृत्त निकुंजों में क्रीड़ा करने वाले युगल और सर्वकाल सेवा परायणा उनकी प्रेम मत्त सहचरियां, और मेरे मन की इच्छा क्या है कि कभी मैं भी उन्हीं सहचरियों के समूह में सम्मिलित होकर, कभी मैं भी उन्हीं सहचरियों का अनुगमन करते हुए और प्रिया प्रीतम को दुलराऊं, रिझाऊं, लाड़ लड़ाऊं, ये इच्छा मेरे मन में है। तत्कैंकर्य पदवी कामयत तत्तिगस्तु मां, मुझे धिक्कार है। पर कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। बार बार जब अपनी ओर देखते हैं तो चिंता होती है, कैसे होगा भाई? नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। और संसार की ओर देखो तो क्या है? संसार सिंधु मति दुष्ट। संसार की ओर देखो तो क्या है? भय है। संसार को देखो तो भय लगता है। मुझे तो लगता है, मैं और किसी की तो नहीं कहता, पर मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि थोड़ा डरना भी चाहिए। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। संसार को देखो तो भय लगता है। संसार की दुरूहता, संसार की कुटिलता, संसार की कठोरता को देखकर भय नहीं लगता। संसार में जो आकर्षण है ना, संसार में जो आकर्षण है, उस आकर्षण को देखकर भय लगता है कि कभी भी स्खलन संभव है। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं भाई, आज अगर मन भजन में लग रहा है ना, तो इसे अपने ही मन से छुपा कर रखिए। महापुरुषों ने ऐसा कहा है, महापुरुषों ने ऐसा संकेत किया है। हरिलाल व्यास अपनी टीका में कहते हैं, कह रहे यदि भजन में मन लगाए तो अपने ही मन से उसे छुपा कर रखिए। जब ये मैंने पढ़ा तो बहुत समय तक ये बात समझ में नहीं आई। भाई अपने मन से कैसे छुपाया जाएगा? आज सत्संग की कृपा से थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि हाँ भाई, ये वस्तुतः अगर इस संसार में कोई चमत्कार है ना, तो यही चमत्कार है। जीव भजन कर रहा है, ये चमत्कार है। मैंने पहले भी आपको निवेदन किया, आज मैं फिर कर रहा हूं। बाकी सब मदारी का खेल है भाई। जैसे मदारी डुगडुगी बजा के और नचाता है ना अपना सिखाया हुआ बंदर भालू, और संसार की भीड़ ताली पीटती है। बाकी सब मदारी का खेल है। अगर चमत्कार है कोई, तो वो ये है किसी संत की कृपा से जन्म जन्म का मैला कुचैला भूला भटका बिखरा जीव भजन में लग जाए। ये चमत्कार है, ये अद्भुत है, ये कौतुक है, ये कौतुक है। तो संसार को देखो तो भय लगता है, अपनी ओर देखो तो चिंता होती है। फिर भजन हो कैसे? किसकी ओर देखें? गाइए। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणानिधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए। करुणानिधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। महिमा एष वृंदावनस्य, ये धाम की महिमा है, ये श्री जी के नाम की महिमा है। अच्छा देखो, नाम और धाम के मध्य में रूप और लीला है।
इस चतुष्टय का क्रम क्या है? नाम, रूप, लीला, धाम। पहला सिरा पकड़ लीजिए, नहीं तो आखिरी पकड़ लीजिए। रूप और लीला जो है उसकी अवस्थिति कहां है? नाम और धाम के मध्य में। ये तो नाम का आश्रय लीजिए। कहीं भी संसार के किसी भी कोने में यदि आपको आरंभ करना है, एक सिरा यदि पकड़ना है, तो सबसे पहले नाम का आश्रय लीजिए, और नहीं तो धाम में आकर पड़ जाइए। नहीं तो धाम का आश्रय लीजिए। नाम का भी न लिया जाए, यद्यपि इससे सरल सुगम कोई और मार्ग नहीं है। और भाई वैसे कह देते हैं सब लोग कि कलयुग केवल नाम आधारा, पर भाई किसी भी युग में भगवान नाम के बिना निस्तार नहीं है। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। और ये सूत्र किसी भी काल में, किसी भी युग में लगता है, सटीक लगता है। महापुरुष कह रहे आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मलोक पर्यंत, सर्वम मायामयम जगत। इसलिए आरंभ मैंने यहीं से किया कि इस लोक में या परलोक में, भूत में, वर्तमान में या भविष्य में, स्थूल जगत में या सूक्ष्म जगत में, इस सारे अस्तित्व में सब कुछ मिटने वाला ही है। अद्भुत क्या है, अनुपम क्या है, विलक्षण क्या है? प्रेम है। प्रेम का बीज क्या है? नाम ही प्रेम का बीज है। अच्छा, जब प्रेम की बात कही जाए ना, हम 3 दिन यहां पर चर्चा करेंगे। और मैंने पहले ही आपको कहा कि भाई कोई प्रवचन उपदेश नहीं है, यहां हमको कुछ और कहना नहीं। ये जो स्थान है ना, इस स्थान का आकर्षण हमको यहां पर ले आया कि जहां दृष्टि जा रही है वहां पर तरुलताओं का ही सानिध्य है, श्री जी के चरणों की छाया है। जुगल की अत्यंत प्रिय श्री चित्रा सखी जू का सानिध्य है। ध्रुवदास जी ने यही तो सिखाया है ना, सखियन शरण भाव धरी आवे, तब या रस के स्वाद ही पावे, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, और तब या रस की कणिका पाऊं। हम तो उस रस की कणिका प्राप्त करने के लिए आए हैं। मैं क्या कहूंगा भाई, मैंने तो यहां आरंभ किया और तो मुझे लगा कि भाई यहां तो कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। मैं क्या कहूंगा, यहां मैं कुछ कहने सुनने के लिए नहीं आया हूं। यहां तो भाई आपके साथ बैठकर, मिलकर, और जिस प्रिया जी के नाम की ओर संकेत श्री ध्रुवदास जी करते हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, उस नाम का आश्रय लेकर, क्योंकि प्रेम का बीज वही है। और मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि जब मैं प्रेम कहूं तो मति भ्रम उपस्थित ना हो। वो जो माता अपने बालक को देती है, मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा। वो जो एक सखा अपने सखा को देता है, मैं उस प्रेम की बात भी नहीं कर रहा। संसार में नायक और नायिका के मध्य में जो देखा जाता है, मैं उस प्रेम की बात भी नहीं कर रहा। कबीर कहते हैं प्रेम उसी को कहना चाहिए जो साहेब से मिलाता हो। जब मैं प्रेम कहूं तो अर्थात 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाम, जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन मां। आपको स्मरण हो तो शायद गत वर्ष राधा अष्टमी पर हमने एक सवैया याद किया था, 42 लीला का, है ना। देखो ये जो समय है ना, इस समय श्री जी 42 लीला सुनते हैं। इसलिए मैं यही भाव लेकर आया था कि भाई श्री जी को 42 लीला सुनानी है। ध्रुवदास जी की वाणी है और प्रिया प्रीतम को अतिशय प्रिय है। वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात। तो जैसे ही मैं प्रेम कहूं, आपकी भाव भावना में कुछ स्फुरना होनी चाहिए। और वो स्फुरना कैसी हो? प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। इन 3 दिनों में यही एक प्रसाद हमें यहां से लेकर जाना है। और
जाते ही अपनी श्री जी को यही सुनाना है आपको। गाइए। प्यारे जू की जीवन नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। जोई जोई भावे उन्हें, सोई सोई रुचे इन्हें, एक गति भई ऐसी रंच को न न्यारी है। जोई जोई भावे उन्हें, सोई सोई रुचे इन्हें, एक गति भई ऐसी रंच को न न्यारी है। छीन छीन नई नई छवि की तरंग नाना, प्रीतम दुहून सुध देह की विसारी है। छीन छीन नई नई छवि की तरंग नाना, प्रीतम दुहून सुध देह की विसारी है। हित ध्रुव रीझ रीझ रहे रति रस भीज, प्रीति ऐसी अब लग सुनी नानी हरी है। हित ध्रुव रीझ रीझ रहे रति रस भीज, प्रीति ऐसी अब लगी, सुनी नानी हरी है। तो तब तो भाई आपने 4 दिन में 4 पंक्तियां याद की थी ना, आपकी बार 3 ही दिन है। पर यही प्रसाद यहां से लेकर जाना है कि जैसे ही प्रेम कहा जाए, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ा आश्चर्य भी प्रेम ही है, और सर्वाधिक साधारणीकरण अगर किसी भाव का हुआ है तो वो भी प्रेम ही है। हमारी मंद बुद्धि के कारण, अज्ञान के कारण, अगर सबसे अधिक साधारणीकरण किसी शब्द का इस संसार में देखा जाता है तो वो प्रेम ही है। सबसे अनुपम भी यही है, सबसे अद्भुत भी यही है, विलक्षण भी यही है, और सबसे साधारण भी यही दिखाई पड़ता है। तो जब जब प्रेम कहा जाए, क्योंकि भाई आप और मैं तो प्रेम के ही उपासक हैं। कोई व्यवस्था ऐसी होती है जहां प्रेम से उपासना की जाती है, वो ध्यान से सुनना। कोई व्यवस्था ऐसी है जहां प्रेम से भगवद आराधन किया जा रहा है, प्रेम से उपासना की जा रही है। पर यहां ऐसा नहीं है, यहां तो प्रेम की उपासना है, हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास। मैं कई बार आपको निवेदन करता हूं ना, हमारा जो भजन है वो प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए नहीं है। हमारा भजन प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए नहीं है, हमारा भजन प्रिया प्रीतम के मिलने के लिए है। प्रिया प्रीतम मिले रहे, यही सहचर्यों का सुख है। सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी कह रहे हैं, आसक्त उपासक दंपति को सुख। जो आसक्त उपासक है, जो प्रिया लाल के सुख में आसक्त हो रहा है, जिसकी आसक्ति क्या है, जिसकी आसक्ति ना रूप में है और ना कहीं और किसी ठौर पर, जिसकी आसक्ति केवल एक बात में है, जिसकी आसक्ति केवल एक भाव में है कि प्रिया प्रीतम मिले रहें, प्रिया प्रीतम प्रसन्न रहें, प्रिया प्रीतम मुस्कुराते रहें। तो जब जब प्रेम कहा जाए, आपके मेरे मन में प्रेम कहते ही एक भाव स्फुरित होना चाहिए। प्यारे जू की जीवन नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। प्यारे जू की जीवन नवल किशोरी गोरी, ऐसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। तो प्रथम बात यह हमारी समझ में आती है कि इतनी महिमा महापुरुषों ने इस मानव जीवन की गाई है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
श्रीमद् भागवत कहती है मोक्ष द्वारम अपावृतम, खुला हुआ मोक्ष का द्वार है। और इसको प्राप्त करके भी जो श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने का साधन नहीं करता है वो मूढ़ है। उपनिषद की आज्ञा है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, श्रेष्ठतम को प्राप्त करना है। साधारण वस्तु प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है, साधारण विषय भोग प्राप्त करने के लिए यह जीवन नहीं है। दुर्लभम त्रयमेव एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुक्षत्वम महापुरुष संशयः। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव एतद् देवानुग्रह हेतुकम। तीन बात अगर हो तो समझना चाहिए कि इष्ट की, आराध्य की, परम प्रभु की कृपा है। क्या? मनुष्यत्वम। सबसे पहली कृपा क्या है? मनुष्यत्वम। फिर मुमुक्षत्वम और फिर महापुरुष संशयः। तो साधारण वस्तु पाने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। साधारण माने मैंने आरंभ इसी भाव से किया। साधारण अर्थात आपको बताया मैंने नहीं, संसार नहीं, मैंने स्पष्ट करके बताया। अच्छा संसार नहीं तो स्वर्ग मिल जाए तो लीजिएगा। जो बनता है बिगड़ता है। इसी का संकेत आचार्य प्रभु अपनी वाणी में करते हैं। व्यास जी को क्या कहा महाप्रभु जी ने? जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। सेवक जी महाराज कह रहे कहा भय किए कर्म जग दान देत देत फल न पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। वो सब साधारण है, सब साधारण है। विशिष्ट क्या है? अद्भुत क्या है? मानव जीवन को प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या है? अरे देव दुर्लभ ये देह मिला, करुणा करके इष्ट ने ये देह प्रदान किया। और मैं कहता हूं कि आपके मेरे सौभाग्य की बात तो कौन कहे, आपनो भाग आपुन कहे। ये मनुष्य शरीर मिला, फिर भारत भूमि में जन्म मिला, ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में हुई। श्रीमद् भागवत कहती है एत देव ही देवा गायंती, देवता कहते हैं, देवता गाते हैं महिमा कि प्रभु प्रसन्न ही हो गए हैं जिन्हें भारत भूमि में जन्म मिला है। और फिर उसके बाद आप और मैं कहां बैठे हैं? आप और मैं तो उस भारत भूमि में भी कहां बैठे हैं? वो भूमि जहां की रज का स्पर्श ही अनेक अनेक संसाधनों की सिद्धि से श्रेष्ठ है। जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ सो रज शीस चढ़ाऊं। आप और मैं तो वहां बैठे। तो ये सब बानक जो बना है किस लिए बना है? मैं करवद्ध आपसे ये बात कह रहा हूं, विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, क्योंकि जीवन में इस बात का चिंतन तो होना ही चाहिए। भाई आपके मेरे पास में ऐसा क्या है जो सबके पास में नहीं है? घर, संसार, परिवार, व्यापार, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, लोक परलोक की ऐसी कौन सी वस्तु है आपके मेरे पास विशिष्ट जो सबके पास में नहीं है? मैं तो कई बार आपसे कह ही देता हूं, अगर आप संसार की किसी वस्तु को उपलब्धि मानते भी हैं तो एक बार दृष्टि उठाकर देखिए, एक बार दृष्टि उठाकर देखिए। सहज ही जिनके पग परत रज सम होत पसान। वो जो चलते थे तो बड़े बड़े पर्वत चूर हो जाते थे। सहज ही जिनके पग परत रज सम होत पसान। नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं यह जिए जान। व्यास जी ये बात हम जानकर कह रहे हैं। अच्छा जहां जहां महापुरुषों ने इस जान शब्द का प्रयोग किया है ना, वहां पर बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। माने वो सर्वकाल में सत्य है। जैसे महादेव कह रहे ना प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये मेरा अनुभव है, फिर इसके बाद कोई बुद्धि मत लगाइए इसमें। ये प्रतिष्ठित सिद्धांत है, भूत भविष्य वर्तमान सब में एक सा लागू होगा। ऐसे जब महाप्रभु कह रहे हैं ना यह जिए जान,
जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, सब, और सब में सब आते हैं भाई। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, सब में सब आते हैं। सब काल व्याल को खायो। अब भाई जब जब सभी काल के गाल में पड़ा है, फिर क्या महिमा है इस मनुष्य शरीर की? काल के गाल में ये संसार भी है, काल के गाल में ये मनुष्य भी पड़ा है, ये शरीर भी काल के गाल में ही पड़ा है। फिर किस लिए मिला है ये सब? कोई तो कारण होगा। क्यों महापुरुष कह रहे हैं सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जिनके ही ये बसत हैं श्री राधा वल्लभ तिनकी पद रज धोए ध्रुव पीवत रहो सब का। श्रेष्ठ वस्तु, तो पहली बात यह स्पष्ट हुई कि श्रेष्ठ वस्तु क्या है? प्रेम। फिर दूसरी बात स्पष्ट होती है कि यह श्रेष्ठ जीवन श्रेष्ठतम वस्तु को प्राप्त करने के लिए मिला है। कुछ और प्राप्त करना इसे गंवाने जैसा ही है। और कुछ और में क्या आता है? कहा रसखान भय संपत्ति सुमार महा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ी 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 मधुर बात कहते हैं। काम की बात है, मार्मिक है, पर बड़ी मधुर रीति से उन्होंने कही। वो कह रहे काम से रूप माने कामदेव जैसा रूप, प्रताप दिनेश से सूर्य जैसा प्रताप, सोम से शील चंद्रमा जैसा शील। काम से रूप, प्रताप दिनेश से, सोम से शील और गणेश से माने, और गणेश जी जैसी मान्यता। हरिचंद से राजा, विधि से बड़े, ब्रह्मा जी से भी कोई बड़ा हो। हरिचंद से राजा, विधि से बड़े, मघवा से महीप, इंद्र जैसा सुख भोग, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि, शारद से वक्ता, और चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, और ऐते पे तुलसी कहा जो भय, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। यही बात रसखान करे। कहा रसखान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को, जप बार बार व्रत संयम 1000, वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को। विषयी से लेकर साधक और सिद्ध सबको लपेट लेते हैं रसखान इस एक सवैये में। तीन ही प्रकार के लोग हैं ना संसार में, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तीन ही प्रकार के लोग हैं संसार में, या तो विषयी है, या साधक है, या सिद्ध है। और रसखान इस एक कवित्व में तीनों को लपेटते हैं। जप बार बार व्रत संयम 1000, वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को। इन तीन पंक्तियों में तो विषयी और साधक की बात रसखान करते हैं, फिर अंतिम पंक्ति में सिद्ध का संकेत करते हैं। सोई है गंवार जिसकियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। अच्छा, जो अंबुज के पात में पात, पात में पात, और त्यू संतन की बात में बात, बात में बात। बड़ा आनंद आता है। आप कभी ऐसा प्रयोग करके देखना, संत की वाणी का चिंतन करने में बड़ा आनंद आता है। बात बात में बात मिलती है। अब देखो अंतिम पंक्ति में रसखान कह रहे हैं, सोई है गंवार जिस कियो नहीं, माने नंद सुत का दरबार किसको मिलेगा? वो मरकट जिसने चखी इमली, वो स्वाद सुधारस जाने ही क्या, और नहीं जिसने कभी यहां प्यार किया, वो प्रेम पिया पहचाने ही क्या। किसको मिलेगा?
जप करने वाले को मिलेगा, तप करने वाले को मिलेगा, व्रत करने वाले को मिलेगा, संयम साधने वाले को मिलेगा, वेद गाने वाले को मिलेगा। किसको मिलेगा? नंद सुत का दरबार किसको मिलेगा? सोई है गमार जिसकी ओ नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार यार नंद के कुमार। प्यार करने वाले को मिलेगा, प्रेम। अच्छा देखो, प्रेम क्या है कहा तो नहीं जा सकता। कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। लेकिन महापुरुषों ने कहा है, यद्यपि कहे बिन रहा ना कोई, सबने कहा है प्रेम की बात कही है। प्रेम क्या है ये तो कोई नहीं कह सका, कोई नहीं कह पाएगा। लेकिन प्रेम के कुछ कुछ लक्षण महापुरुषों ने कहे हैं, उसका विचार करना चाहिए। क्योंकि यहां 3 दिन चर्चा का विषय क्या है? प्रेम। जिसकी चर्चा नहीं हो सकती वही चर्चा का विषय है। और ये विषय जो है ये हमने बुद्धिमानी से नहीं रखा है। मैंने अपनी ओर देखकर ये विषय नहीं रखा। मैंने अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य जो शून्य के सदृश है उसको देखकर ये विषय नहीं रखा। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, इन तरुलताओं की ओर देखकर ये विषय रखा। श्री जी के चरणारविंद की छाया की ओर देखकर ये विषय रखा। धाम का आश्रय देखकर ये विषय रखा। हमको 3 दिन प्रेम की चर्चा करनी है, जिसकी चर्चा हो नहीं सकती कैसे चर्चा होगी? तो महापुरुषों ने कुछ प्रेम के लक्षण बताए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब एक व्यक्ति मीठा खा रहा है, मोदक खा रहा है, बड़ा स्वादिष्ट है। वो व्यक्ति गूंगा है। आप उससे पूछो कैसा है, तो गूंगा है। लेकिन वो कुछ ऐसा करता है ना, अब कड़वा खिला दो उसको, बोल तो वो कड़वा भी नहीं सकता, क्या करेगा? मैंने वो जो लक्षण प्रकट हो रहा है ना, उसकी चेष्टा जो है, उसका हाव भाव जो है, उसकी चेष्टा जो है, वो कुछ कुछ संकेत करती है कि हाँ भाई ये वस्तु अच्छी है या ये वस्तु अच्छी नहीं है। ऐसे महापुरुषों ने प्रेम के विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम, ये सब कह के भी अंत में देवर्षि कहते हैं भाई अनुभव करो, आप ही करो। हमको ऐसा लगा, नारद जी कह रहे हैं हमको थोड़ा ऐसा लगा गुण रहित, माने कोई गुण ही नहीं है। गुण रहित अर्थात कोई गुण नहीं है, तीनों गुणों से परे है। मैंने शुभ अशुभ से परे, अच्छे बुरे से परे, पाप पुण्य से परे। अब यहां पर समस्या खड़ी होगी, अच्छे बुरे में लगी बुद्धि अच्छे बुरे से परे का अनुभव कैसे करेगी? यहां पर कौन सा तत्व कार्य करता है? यहां पर कृपा का तत्व कार्य करता है। जिसने अनुभव किया उसने कृपा से अनुभव किया। सोई जाने जी देहूं जनाई, उसने कृपा से अनुभव किया। यहां कृपा का तत्व कार्य करता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, इसीलिए सूरदास कहते हैं कि अनुभव के बिना कहा जाना व्यर्थ है, मत्त प्रलाप है। अनुभव के बिना जो कहा जाए वो मत्त प्रलाप है। मैं उस दिन भी आपको कह रहा था ना, मुझसे कई बरस पहले एक महात्मा ने ये बात कही थी, वो गांठ बांध कर रखी अपने पास। उन्होंने कहा कि बेटा ध्यान रखना, तुम्हारे वक्तव्य में पुनरुक्ति भले हो पर अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वो ना हो जिसका तुम्हें अनुभव नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात संत दादू कहते हैं घीव दूध में रमी रया। कितने लोगों को पता है कि दूध में घी होता है? सबको मालूम है। घीव दूध में रमी रया, ऐसे व्यापक सब ही ठौर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। छोटा सा बच्चा भी बता देगा सब जगह भगवान है। पर कह रहे दादू बकता बहुत हैं, वक्ता नहीं बकता। वो कह रहे दादू बकता बहुत हैं, बकने वाले, ये बात बकने वाले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है, सब भगवान का ये बोलिए, बकने वाले बहुत हैं पर मत काढ़े थे, और जिन्होंने अनुभव किया है वो थोड़े ही हैं।
घी कहां से आया है? दूध से ही आया है, दूध की बूंद बूंद में घी है, सब जानते हैं। पर भाई जिन्होंने पहले दही जमाया है, फिर उसे बिलोया है, बिलोकर माखन निकाला है, और फिर उसे तपाया है, अंत में जो घी हाथ में आया है, ऐसी प्रक्रिया करने वाले लोग तो थोड़े ही मिलेंगे ना। जानने वाले तो बहुत है, जिन्होंने केवल पता है, जिन्हें हाँ ऐसा होता है, पर अनुभवी थोड़े हैं, थोड़े। तो बात मेरे तो बहुत काम आई, अब तक आ रही है कि पुनरुक्ति भले हो, पुनरुक्ति दोष नहीं है, वक्तव्य में पुनरुक्ति दोष नहीं है, अतिशयोक्ति दोष है। अतिशयोक्ति ना हो, वही कहा जाए जिसका थोड़ा किंचित निकट का, आसपास का आपको अनुभव हो। तो महापुरुष देखो, नारद जी जैसे महापुरुष जब प्रेम की बात कहते हैं तो कह रहे हैं भाई ऐसे हमारा अनुभव है, गुण रहितम, त्रिगुण से परे, ना अच्छा न बुरा, न मीठा न कड़वा, न शुभ न अशुभ, त्रिगुण से परे। और कामना रहितम, सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, कामना रहितम। इसलिए अभी मैंने आपको निवेदन किया, हमारा जो भजन है वो प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए नहीं है, प्रिया प्रीतम के मिलने के लिए है। हमको तो बस इतनी इच्छा है, इच्छा तो है, पर हमको इतनी इच्छा है, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे। हमें हमारी प्रियता युगल के चरणों में हो, इसी भाव से हमने आरंभ किया। भाई आप इतना तो देख लेते हो, अनुभव कर लेते हो कि भाई भजन में मन नहीं है। क्यों नहीं है? भजन में मन नहीं होने का एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं संसार की इच्छा है, कहीं ना कोई विजातीय तत्व है। नहीं, देखो, आप और भजन भावना ये सजातीय है, आप और संसार ये विजातीय है। वेदांत इसे ही जड़ चेतन की ग्रंथि कहता है। आप किसी वेदांती से चर्चा करेंगे, जड़ चेतन में ग्रंथि है। गोस्वामी जी ने भी कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। आप और प्रभु का भजन भाव ये तो सजातीय तत्व है, पर आप और संसार का चिंतन ये विजातीय है। अब सजातीय और सजातीय मिले तो ही तो आनंद होता है। सजातीय और विजातीय मिले तो क्या होता है? क्लेश होता है, युद्ध हो जाता है। सजातीय मिलेंगे तो आनंद होगा ना। जिसे आप और मैं सुख कहते हैं, चैन कहते हैं, आनंद कहते हैं, वो आनंद, उस आनंद के मूल में क्या है? क्या घटना घटती है जब आनंद होता है? ऐसी कौन सी घटना घटती है जब आनंद होता है? संतों को किस बात का आनंद है? क्या मिल गया उनको? ये जो आनंद नाम की कोई वस्तु है, जो आप और मैं बचपन से सुनते आ रहे हैं, आनंद आनंद आनंद, क्या होता है जब ये आनंद मिलता है? क्या होता है जब भीतर ये घटना घटती है? कि सजातीय का सजातीय से मिलन होता है। जैसे आपका कोई बड़ा प्यारा मिले, मिलने पर सुख होता है ना, आनंद होता है। सजातीय का सजातीय से मिलन होता है तो आनंद होता है। सजातीय का विजातीय से जब मिलन होता है, क्या होता है? क्लेश होता है। कलिकाल कलह कलेश सरिता, सूरदास कहते संसार में क्या है? बोले सजातीय और विजातीय जब तक मिलेंगे तब तक क्लेश होगा, तब तक क्लेश। अच्छा, थोड़ी देर का सुख तो हो सकता है, चुगत कछुक सुख होई। अब हमको पता ही नहीं भाई ये विजातीय है, हमको ज्ञान भी नहीं है, हमको इस बात का कोई बोध भी नहीं है। अब हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं, हम उसे अपना समझकर मिलते हैं, पर वो अपना तो है नहीं। फिर परिणाम क्या आता है? फिर फांसी ऐसी परे तेहिसम दुख ना होई। ऐसे विचार करना चाहिए भाई। आनंद आनंद जिसे कहते हो, क्या है आनंद? क्या होता है? एक मिनट पहले बड़ा आनंद आया, 2 मिनट बाद रो रहे हैं। अब ऐसा आनंद क्या करिएगा लेकर? आवत जात न जानिए जैसे छां और धूप। क्या करिएगा ऐसा आनंद लेकर? किसी काम का नहीं। अभी आनंद आया, अभी रो रहे हैं, अभी रो रहे, फिर अभी आनंद आया। ये वो जो आनंद है जिसे प्राप्त करके महापुरुष कह रहे हैं भाई अब कुछ और नहीं जानना। ज्ञात्वा मत्तो भवति, जिसको प्राप्त करने के बाद कबीर कहते हैं
प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। वो आनंद, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, वो आनंद परिणाम है, वो किसी घटना का परिणाम है। वो आनंद, वो घटना क्या है? जब सजातीय का सजातीय से मिलन हो, आपके भीतर जो आप हैं। अभी कल की बात है, मुझसे किसी ने पूछा कि विषय चिंतन बहुत होता है, क्या करें? किसी ने पूछा विषय चिंतन बहुत होता है, क्या करें? मैंने कहा ये पंक्ति ठीक से बोलो, किसको होता है विषय चिंतन? तो उसने कहा कि मैं बहुत विषय चिंतन करता हूं। तो मैंने कहा मेरा आपसे ये बुलवाने का उद्देश्य ये था कि आप बोले मैं बहुत विषय चिंतन करता हूं या मेरा मन बहुत विषय चिंतन करता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। यदि आप कहते हैं मैं बहुत विषय चिंतन करता हूं, तो अभी तो आप बहुत ही पहली कक्षा में, अभी तो आपको कुछ और मार्ग देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको लगता है मेरा मन बहुत विषय चिंतन करता है, माने आपको थोड़ी पहचान हो गई है कि मैं मन नहीं हूं, मेरा मन है, मेरा कोई मन है जो विषय चिंतन करता है, मैं नहीं चाहता फिर भी वो विषय चिंतन करता है, मैं कुछ और हूं, मेरा मन कुछ और है। इसीलिए मैंने आपसे पुनः कहने को कहा, फिर से कहिए कौन विषय चिंतन करता है? मैं करता हूं या मेरा मन विषय चिंतन करता है? तो आप जो हैं, जो आप हैं, जो आप हैं, आपका मन नहीं, आपकी बुद्धि नहीं, आपका चित्त नहीं, आपका शरीर तो बिल्कुल भी नहीं, जो आप हैं उस सजातीय का जब सजातीय से मिलन होता है, तब ये आनंद नाम की घटना घटती है, तब आनंद प्राप्त होता है।